इंडी गठबंधन ने 14 एंकर्स का बाइकआउट करने का ऐलान किया है। इंडी गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वो इन 14 एंकर्स के शो में, डिबेट में या फिर जिस भी कार्यक्रम को वो होस्ट करेंगे उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है? क्या 14 एंकर्स जो कि कथित तौर पर बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, उन 14 एंकर्स ने कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को हिला दिया है? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी मत भूलिए, भले ही करीब 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, भले ही कुछ मीडिया चैनल्स और एंकर्स विपक्षी नेताओं से भी अब सवाल पूछने लगे हैं, लेकिन याद रखिए इकोसिस्टम अभी भी पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी और उनकी विचारधारा के लोगों का ही है, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, यह है वोकल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। एंकर्स के बाइकआउट पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। इंडी गठबंधन का कहना है कि 14 एंकर्स बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, इसलिए हम इनका बाइकआउट करेंगे। उन 14 एंकर्स की लिस्ट आपने देख ली होगी, फिर भी मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, अदिति त्यागी, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पाराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरोर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। इन 14 एंकर्स के शो में अब इंडी गठबंधन के नेता नहीं जाएंगे। अब आप समझिए, अगर इंडी गठबंधन की बात को भी सही मान लें कि ये बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, तो फिर इंडी गठबंधन का एजेंडा तो कौन कौन चलाता है पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अब पत्रकार या फिर यूट्यूबर छिपकर एजेंडा चलाते हों, खुलकर चलाते हैं। टेलीग्राफ को आप सभी जानते हैं, उसका क्या एजेंडा है किसी से छिपा नहीं है। रवीश कुमार को आप सभी जानते हैं, रवीश कुमार का क्या एजेंडा है आप सभी जानते हैं। अजीत अंजुम को आप सब जानते हैं और उनका एजेंडा भी आप सब जानते हैं। ऐसे कितने नाम लेंगे? हजारों ऐसे बड़े पत्रकार रहे हैं जो अब यूट्यूबर्स बन गए। इससे पहले टीवी में बैठकर वर्षों से एक पार्टी का एजेंडा चला रहे थे। सब जानते हैं ये बात, कुछ भी छिपा नहीं है। अभिसार शर्मा, बरखा दत्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी, आरफा खानम शेरवानी, दीवार, दी क्वेंट, कारवां, न्यूज लॉन्ड्री, रणाई, रोहिणी सिंह, लेते ही चले जाइए, नाम कभी खत्म नहीं होंगे। और याद रखिए कि बहुत से मेन स्ट्रीम हाउस जो हमें अभी न्यूट्रल या फिर बीजेपी की तरफ थोड़े से झुके दिखते हैं, आज से कुछ साल पहले तक ये बीजेपी से नफरत करते थे। जी हाँ, राजनीतिक दल ही बीजेपी के साथ छुआछूत नहीं करते थे, बल्कि मीडिया भी वर्षों से करता आया है। इसी मीडिया ने नरेंद्र मोदी के साथ 2002 से लेकर 2014 तक क्या क्या नहीं किया। सुबह शाम, दिन रात, 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने, वर्षों तक मोदी को लेकर अनाप शनाप कुछ भी बोला गया, कुछ भी लिखा गया। मोदी के साथ जो मीडिया ट्रायल हुआ वो आज तक भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी के साथ नहीं हुआ। और ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में ये कभी मत सोचिए कि मीडिया में कोई भी पत्रकार निष्पक्ष या फिर कुछ भी निष्पक्ष जैसा होता है। कभी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। आज मोदी समर्थक मीडिया को जो लोग गोदी मीडिया कहकर चिढ़ाते हैं, ये सब पत्रकार, ये सब यूट्यूबर्स वर्षों तक कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की गोदी में बैठे रहे, और सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप चाहे तो देख सकते हैं। जो आज कहते हैं कि पत्रकार का मतलब सत्ता से सवाल पूछना होता है, उनका इतिहास उठाकर आप देख लीजिए। एक खास विचारधारा की गुलामी के सिवाय उनके इतिहास से कुछ नहीं निकलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस के पास या फिर कहें इंडी गठबंधन के पास देश में अभी भी एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत इकोसिस्टम है। और ये सिर्फ मेनस्ट्रीम मीडिया में ही नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी है, सोशल मीडिया में भी है। और देश में तो कुछ एंकर्स को या फिर पत्रकारों को बीजेपी समर्थक कहा भी जाता है, लेकिन देश से बाहर का तो पूरा का पूरा मीडिया ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथ है। वो इसलिए नहीं है कि उन्हें कांग्रेस पसंद है, बल्कि बस इसलिए कांग्रेस के साथ दिखते हैं क्योंकि बाहर का हर मीडिया हाउस बीजेपी से घृणा करता है। ये सच है और सच को सच की तरह ही कहा जाना चाहिए, भले ही वो बुरा लगे। विदेशी मीडिया बीजेपी के प्रति पूर्वाग्रहों से बुरी तरह से ग्रसित है। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इन वजहों से वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। ऐसे में जब हर जगह कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना मजबूत है, उसमें अगर 14 एंकर्स असुविधाजनक कठिन सवाल, मान लेते हैं एजेंडा वाले सवाल पूछ रहे थे, तो उनसे कांग्रेस इतना डर क्यों गई? एक बात और याद रखिए, जो भी आपसे कहे कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, वो आपको मूर्ख समझता है और मूर्ख बना रहा है। निष्पक्ष पत्रकारिता कुछ नहीं होती। हर पत्रकार की, हर आदमी की एक विचारधारा होती है और उसी के अनुसार वो काम करता है।
कांग्रेस पार्टी ने जो 14 एंकर्स का बॉयकॉट किया है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।